सेवा भारती परिवार द्वारा प्रतिवर्ष कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर महानगर की 35 सेवा बस्तियों से नन्हे मुन्ने बालकों को यहाँ आमंत्रित कर कन्या पूजन का आयोजन सेवा भारती परिवार कर रहा है। सेवा भारती परिवार द्वारा जो परिवार से आमंत्रित बालक हैं, लगभग 600 की संख्या में सेवा भारती द्वारा जो संचालित प्रकल्प हैं, वहाँ से ये बालक बालिकाएं आए हैं। विभिन्न सेवा बस्तियों में हमारे प्रकल्प संचालित होते हैं। शिक्षा के बाल संस्कार, चिकित्सा के केंद्र और स्वावलंबन के मेहंदी प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और साथ ही खेल केंद्र भी संचालित होते हैं। वहीं से ये बालक आए हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज पंडित भवानी शंकर जी भाई साहब और मेरे पास आए थे। हमारे वाल्मीकि बस्ती, हरिजन बस्ती में कुछ 27 लड़कियों को, बालिकाओं को मैं कन्या पूजन के लिए लेकर के आया हूँ। इस कार्यक्रम से मैं पहली बार जुड़ा हूँ और ये भी भवानी शंकर जी भाई साहब की और श्री नार सिंह जी भाई साहब की वजह से मुझे इस कार्यक्रम का पता चला है और अब मैं इस कार्यक्रम में सक्रिय रहूँ। जय भारत। सेवा भारती संस्था यह उदयपुर में लगभग सभी सेवा के कार्य सेवा बस्तियों में अपने जिनको अपन पिछड़ी पीड़ित वंचित लोगों के बीच में अपना सेवा का कार्य करती है। लगभग हमारा इस क्षेत्र में हमारा खुद का निजी चिकित्सालय है, उनके द्वारा क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में जिनको अपन कहते हैं वहाँ पे निःशुल्क उपचार किया जाता है और उनको स्वस्थ समाज रहे इसकी हम रचना करते हैं। हमारे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन इन कार्य को लेकर सेवा भारती निरंतर समाज के अंदर ऐसे भाव, वंचित समाज न रहे, सब समाज एक समान रहे, इस प्रकार का भाव लेके सेवा भारती यह कार्य कर रही है लंबे समय से। सेवा भारती द्वारा आज महानगर में प्रतिवर्ष की भांति कन्या पूजन का कार्यक्रम है। सेवा भारती समाज के सामाजिक समरसता के उद्देश्य से ये जो हम कच्ची बस्ती बोलते हैं, उन बस्तियों से जो हम सेवा भारती उसको सेवा बस्ती बोलती है, हमारा सेवा का एक क्षेत्र है। वहाँ की बच्चियों को जो सामान्य समाज वहाँ कोई जाता नहीं, उन बच्चों को अपने परिवारों में नहीं बुलाते। इन बच्चों को सेवा भारती ने बुलाकर समाज के सवर्ण समाज, प्रबुद्ध समाज से इनके पूजन का कार्यक्रम आयोजित प्रतिवर्ष किया जाता है। आज भी 600 करीब कन्याएँ, इनका आज सामूहिक रूप से कन्या पूजन का कार्यक्रम सेवा भारती द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इनका सामूहिक भोजन वगैरह सब यही होगा, एक ही जगह पर ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जा रहा है। ऐसे ही शिक्षा के केंद्र सेवा भारती द्वारा बस्तियों में चलाया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, सामाजिक समरसता और स्वावलंबन और इनकी चिकित्सा का भी ध्यान रखते हैं। सेवा भारती महानगर में चल चिकित्सा कई प्रति बस्ती में ऐसी हमारी गाड़ी जाती वाहन जिसमें चिकित्सक और दवाएँ रहती है। यह चिकित्सालय में परिसर में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये सेवा भारती द्वारा 2009 से चल रहा है, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं विशेषज्ञों की उपलब्ध है। नियमित सेवाएं, रविवार को यहाँ अवकाश रहता है। हम शिविर लगाते हैं कन्या गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को स्वावलंबन के लिए मेहंदी के केंद्र चलाए जाते हैं, सिलाई केंद्र चलाए जाते हैं और दूसरे अनेक ऐसे कार्यक्रम, कंप्यूटर कोर्स, अनेक कार्यक्रम सेवा भारती द्वारा स्वावलंबन की योजना से चलाए जा रहे हैं ताकि इन बस्तियों के जो सामान्य परिवार है, न्यूनतम परिवार जो अभावग्रस्त है, उपेक्षित है, ये धीरे धीरे स्वावलंबी होकर अपने पाँव पे खड़े हो राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर देश को पुनः विश्वगुरु, इस देश को पुनः विश्वगुरु बनाने में पूरे समाज का, पूरे देशवासियों का सहयोग रहे, यही भाव लेके सेवा भारती कार्य कर रही है। सेवा भारती न तो कोई किसी पे उपकार कर रही है, न दया का भाव है, न परोपकार का, अपना कर्तव्य मानकर जो समाज का विभिन्न अभावग्रस्त वर्ग सभी एक साथ जुड़े, एक साथ चले, देश की मुख्य धारा में चले, ये अपना कर्तव्य का हमारे जो समाज के बंधु उपेक्षित है उनको हम सब सक्षम बनावे, स्वावलंबी बनाए और देश की मुख्य राष्ट्र की धारा में जोड़े। धन्यवाद। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समांतर, मम
मंत्र समानता। हेलो, आज के हमारे अध्यक्ष श्रीमान नेत्रपाल जी से निवेदन होगा कि अध्यक्ष भाषण के लिए आपका सबका धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग करते रहे। धन्यवाद। जन्म जहां पर, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, इनकी रक्षा कौन करेगा? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हम बदलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये बहुत भव्य कार्यक्रम कन्या पूजन का हुआ है और सेवा बस्तियों से कन्याओं को लाया गया है, बच्चों को लाया गया है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और आप ही देखिए कि ये लोग कच्ची बस्ती को सेवा बस्ती बोलते हैं, कितना महान उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है। और सब समानता की भावना से यहाँ पर पूजा की जा रही है। कन्या पूजन का एक सेवा भारती अपने आप में एक तीर्थ स्थान है और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और सेवा का मौका लेवें और सेवा का मौका देवें। धन्यवाद। आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देश में जातिवाद बहुत बढ़ रहा है और हर समाज के अंदर आज भी भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत देखने को मिल रहा है। इस कार्य के लिए और अभी भी कई सारी सेवा बस्तियों में ऐसे बालक हैं जिनको अभी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, वो एक गजम नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको हर प्रकार की व्यवस्था सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज भी उनके घर ऐसे हैं जहां कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है, यानी रोटी कपड़ा मकान की जो बात पहले चलती थी वो उसका भी आज भी अभाव देखने को मिलता है। जबकि देश को 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आज भी सभी समाज समरस नहीं है, समाज एक नहीं है। इसलिए सेवा भारती की इस कार्य करने की आवश्यकता पड़ रही है। सेवा भारती की बस्तियों को चयन करके सेवा भारती कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं और कार्य करते हैं। हर प्रकार की सुविधा का ध्यान वहाँ रखा जाता है। आज भी ऐसे कई सारे बात जिनके जन आधार नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वो अगर सरकारी योजना के लाभ लें तो किस प्रकार से लें, उनको पता ही नहीं है, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस कारण सेवा भारती की आवश्यकता पड़ रही है। सेवा भावी संस्थान में पधारो सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सेवा भारती बहुत अच्छे प्रकल्प लेके कार्य कर रही है और आगे भी दिनों दिन इसमें वृद्धि होगी। और गौतम प्रसादी का लाभ जो सेवा भारती ने मुझे आजीवन के लिए दे रखा है, उसके लिए मैं सेवा भारती का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। गोपाल कनेरिया, आज यहाँ सेवा भारती के द्वारा कन्या पूजन का एक व्रत कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये सारी कन्याएं सेवा बस्तियों की कन्याएं हैं और इस प्रकार से समाज में एक संदेश देने का प्रयत्न किया जा रहा है कि कन्याओं का हमारे जीवन में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से कितना महत्व होता है। इसलिए कन्या एक देवी का स्वरूप होता है, उनको इसी स्वरूप में हमें पूजना चाहिए, आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और इनको एक अच्छी सशक्त कन्या बनाने का प्रयास हमें कराए। शिक्षा के दृष्टिकोण से उनका उन्नयन हो और ये शक्तिशाली बने। धन्यवाद। सभी ध्यान दें, एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके ध्यानवान हो जाए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और मेरे साथ सबसे पहले मैं अपने गायत्री परिवार का परिचय दे दूं कि हम गायत्री परिवार से आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा द्वारा जो मिशन चलाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के अंदर, सनातन समाज के अंदर हिंदू धर्म की जागृति रह सके, सभी लोग जागृत रूप में हिंदू धर्म का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें और उस मिशन के अंदर
हम जो आज आपके सामने आए हैं, ये इस तरह के पवित्र आयोजन से जातिवाद की भावना खत्म हो जाएगी, धर्मांतरण का जो ये फैलाने का तरीका है वो खत्म हो जाएगा और सब अपने आप को उच्च समझेंगे और बढ़िया संस्कार जाएंगे बच्चों में, और ये बहुत काबिल तारीफ है सर। नवरात्रि का एक महान पर्व है और इसकी गरिमा रहनी चाहिए। जो भी विकृति फैली हुई है विकृति समाप्त होनी चाहिए, और ये पवित्र भावना, इससे बढ़ के कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जितने बढ़िया कन्या पूजन का ये कार्य किया जा रहा है, कन्या को देवी का रूप लिया जाता है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, और इस तरह के आयोजन होने चाहिए। यही नवरात्रि है, असली नवरात्रि इसको कहा जाता है, न कि आप पुवड़ गाने, पुवड़ संगीत, रात को नशा पता और जो अभद्रता की जाती है वो नवरात्रि ये है सर, असली नवरात्रिपुर में बहुत अच्छे कार्यक्रम है। और मैं भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, और आज सेवा भारती आकर के देखा, आप कुछ लोग हमारे एक सज्जन तो ऐसे हैं जो हर पूर्णिमा पे फ्री में यात्रा करवाते हैं नाकोड़ा जी की, कितनी यात्राएं करवा चुके हैं वो निस्वार्थ भाव से, धन्य ऐसे लोग। और कुछ एक सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने हर साल आजीवन नवरात्रि पे भोजन कराने का संकल्प ले रखा है। सभी को, ऐसे लोग जिस देश में पैदा होते हैं उस देश का दुश्मन क्या बिगाड़ेगा सर। धन्यवाद। किसी प्रकार की आवाज नहीं, सभी पूजा अपने अपने घर में बैठे, सभी पूजा करने वाले अतिथि अपने अपने घर में बैठे। शिक्षिका अवगत कराएं कि किनके घर में पूजक नहीं आए क्या हैं। बोलना, सेवा भारती का सामूहिक कन्या पूजन है। सेवा भारती की ओर से सेवा चिकित्सालय में करीब 500 बच्चों का आज कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो जिलों की नगरी उदयपुर में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नवरात्रि का ये पूरा पर्व चल रहा है, और नवरात्रि के आज 7वें दिन छोटी छोटी बालिकाओं को कन्या पूजन करके मातेश्वरी को यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये पूरे बच्चे जो कि आने वाला भविष्य है, उस भविष्य को एकदम सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के संस्कारों के भाव यहाँ पर भरे जा रहे हैं। तो जिलों की नगरी उदयपुर बेवाड़ की दरा पर यह पुण्य कार्य हो रहा है। सेवा भारती समिति उदयपुर द्वारा ये आयोजित, और बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस काम को किया जा रहा है। सनातन की चेतना, जन जागृति के लिए सुनहरा कार्य किया जा रहा है। और आज देखिए सभी पूजा बच्चों की यहाँ पे की जा रही है। सामग्री पड़ी है, ये जो पूजा के बाद जाके बैठेंगे, जब बाल कन्या का कन्या व्रत होता है, उसके पूजन करने से कन्या व्रत रुकेगा। कन्या पूजन से सम्मान बढ़ता है, वो सम्मान बढ़ेगा और उससे कार्यक्रम हो पाएगा। पूजा के में सहयोग करें और पूजा करवाएं। हाँ। सामग्री आ गई क्या? हाथ खड़ा कर दें एक बार सभी। सेवा भारती परिवार की तरफ से आज पूरे उदयपुर महानगर का 551 कन्याओं का पूजन एक साथ किया गया है। इसमें पूरे उदयपुर में सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया है। सभी 36 कौम को साथ में लेकर हिंदू समाज को समरसता का भाव कैसे समाज में विलय हो, ये संदेश देने के लिए सेवा भारती की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सेवा भारती का हार्दिक आभार, अभिनंदन। जय श्री राम। ये पूजा